कितनी भी कोशिश कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा 4 ऑप्शन में से 2 तक तो आप पहुंच ही जाते हो कि इन दोनों में से कोई सही है, बट फिर गलत वाला ही मार्क हो जाता है। जब मैं एमबीए एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी ना, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कैसे चूज करना है कि सही वाला ऑप्शन कौन सा है। कुछ ऐसी ट्रिक्स नहीं है जो कि बहुत साइंटिफिक हो, सॉलिड हो। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बेसिस पे मैं आपको वो 10 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप गारंटीड किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट और अपडेट है। गाइज, आई हैव फाइनली बिकम एन ऑथर। मेरी बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है फॉर्मूले एंड ट्रिक्स फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके मैथ सेक्शन के लिए बहुत ही छोटी सी बुक है जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए एक गिव अवे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी ताकि हम कॉन्सेंट्रेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे करें। सो आप में से जो भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं, वॉच टिल द एंड। सो मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से छोटा सा पैराग्राफ पिक करती हूँ ताकि मैं आपको सैंपल दे पाऊं कि उसे पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे सही नहीं तो आप क्वेश्चन तक तो बहुत ही लेट पहुंचोगे और फिर ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये पैराग्राफ शेयर कर रही हूँ एंड लेट मी शो यू कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। सो ऑन अ so and so date, amidst the chaos of revolution, the so and so party penned the defiant document with some signatories including this person and the ever persuasive this person. The Declaration of Independence declared the 13 colonies free and sovereign states, severing ties with Great Britain nearly after so and so years of colonial rule. So rule number 1, डोंट मेमोराइज। अगर आपने देखा हो, मैंने कोई भी नेम, नंबर, डेट किसी को बोला नहीं, ना उसे याद करने की कोशिश की, ना मैंने 4th ऑफ जुलाई बोला, ना मैंने जॉन एडम्स का नाम लिया। आई सिंपली सेड सो एंड सो। इससे क्या होता है कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते समय कुछ भी याद रखने की कोशिश नहीं करते हो तो इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज ट्राई टू कंटेक्चुअलाइज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स थे जैसे स्वेल्टरिंग, जैसे सेवरिंग टाइज, मुझे इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता, लेकिन कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश करूंगी, यानी कि उस लाइन से उसका मतलब समझने की कोशिश करूंगी। सेवरिंग टाइज, इसके जस्ट पहले लिखा हुआ है फ्री एंड सॉवरेन स्टेट्स। ग्रेट ब्रिटेन से टाइज सेवर करने का मतलब है टाइज को तोड़ देना, ब्रेक करना। सो इस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनल रूल इज ऑलवेज समराइज। एक बार आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, क्या आप एक लाइन में बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर एक पैसेज में 7-8 पैराग्राफ्स हैं तो मुझे ये याद रखना जरूरी है कि किस पैराग्राफ में क्या बात हुई। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, मुझे पता होगा कि इसका आंसर ढूंढने के लिए मुझे कौन से पैराग्राफ में जाना जरूरी है। नाउ दैट वी नो कि एक आरसी के पैराग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, अब हम बढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस की तरफ कि इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। अगर आपको इन ट्रिक्स को और ज्यादा डिटेल में सीखने की इच्छा हो तो आप एमबीए वाला की कैट कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इनके एक्सपीरियंस फैकल्टी ये ट्रिक्स अपने बैचेस में बताते हैं। एमबीए वाला के बैचेस में 5 मंथ्स के अंदर अंदर स्टार्ट टू फिनिश आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। इनके जो 2 बैचेस हैं, एमबीए इग्नाइट जिसका प्राइस है 6,999 और एमबीए प्रो जिसका प्राइस है 10,999, इस समय अवेलेबल है। एमबीए इग्नाइट बैच में आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 20+ मॉक टेस्ट, 10,000 plus questions in DPP format, weekly practice test with analysis and 24/7 doubt support. And for the first time ever, MBA wala has introduced GD and PI prep from industry experts and mentorship from top B school alumni. MBA Pro batch में इन सारे फीचर्स के अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ZAT, SNAP, MAT जैसे ओमेट्स की तैयारी कराई जाएगी विद ऑफलाइन बुक्स, इन्फिनिट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे along with access to all 2024 batches, access to PW Khazana and free access to MBA One Pass test series for your extensive preparation. अगर आप इन बैचेस पे 500 का एडिशनल डिस्काउंट पाना चाहते हो तो यू कैन यूज माय कोड श्वेता। इन सारे बैचेस के लिंक्स और डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं उन 10 ट्रिक्स की तरफ। ये ट्रिक्स आपको सही आंसर को ढूंढने में हेल्प करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। सबसे पहला है कॉज एंड इफेक्ट। मान लो कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है
कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों आया, और उसका ऑप्शन ए बोलता है कि थॉमस जेफरसन ने इसे साइन किया था इसलिए। दिस इज द रॉन्ग कॉज एंड इफेक्ट। जस्ट बिकॉज थॉमस जेफरसन ने इसे साइन किया, दैट डज नॉट मीन कि इसलिए वो डिक्लेरेशन केम इनटू बीइंग। द सेकंड ट्रिक इज कॉल्ड कंपैरिजन। जॉन एडम्स isn't as persuasive as थॉमस जेफरसन। हम अगर पैराग्राफ में वापस जाएं तो वहां पर लिखा है वर्ड एवर परसुएसिव थॉमस जेफरसन, यानी कि वो तो बहुत परसुएसिव है, लेकिन जॉन एडम्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। इस ऑप्शन में हमने बिना बात के जॉन एडम्स को थॉमस जेफरसन के साथ कंपेयर किया, विच इज अ फॉल्टी कंपैरिजन। सो दिस इज द सेकंड ट्रिक। थर्ड ट्रिक को बोलते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स। कई बार ऑप्शन में कई ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम पे जाके किसी चीज को मेंशन करते हैं जो पैसेज में नहीं कही होती। अगर एक ऑप्शन कहे कि इट वाज द मोस्ट डिफाइंड डॉक्यूमेंट व्हिच वाज साइंड बाय 56 सिग्नेटरीज, तो इसमें जो गलत वर्ड यूज हुआ, जो एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ, दैट वाज मोस्ट। पैसेज कहता था डिफाइंड डॉक्यूमेंट, उसने कभी भी नहीं कहा कि इट वाज द मोस्ट डिफाइंड डॉक्यूमेंट। फोर्थ ट्रिक को बोलते हैं अननोन। अननोन का मतलब कोई ऐसी चीज ऑप्शन में गिवन है जो कि पैसेज में बताई ही नहीं गई है, जैसे कि ऑल द 56 सिग्नेटरीज वर प्रेजेंट इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम व्हेन दे साइंड द डॉक्यूमेंट। अगर ये ऑप्शन आता है तो वी डेफिनेटली नो दैट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट साइन हुआ था और उसे 56 लोगों ने साइन किया है, ये तो पैसेज में मेंशन्ड है, बट क्या वो सेम जगह पे और सेम डेट पे प्रेजेंट थे, इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है। सो दिस इज अननोन। द फिफ्थ ट्रिक इज कॉल्ड ट्रैप्स। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को आंसर तो कर रहा होता है वो ऑप्शन, लेकिन उस ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड होता है जो उसे गलत बना देता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर, और उसका एक ऑप्शन आता है कि इट डिक्लेयर्ड 13 वीक कॉलोनीज फ्री एंड सॉवरेन स्टेट्स। अब इसमें बाकी सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक वीक वर्ड लगाने के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। ये अननोन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट गिवन है पैसेज के अंदर। इट्स नॉट entirely unknown, लेकिन at the same time it's only a hypothesis, we can't declare it as truth. The sixth trick is called doesn't answer. मान लो क्वेश्चन कहता है why was the declaration of independence declared, और ऑप्शन कहता है कि with 56 people who signed the document declaration of independence was declared. Now the option is 100% correct, उसमें कोई भी गलती नहीं है, but the problem is वो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसे आप जरूर याद रखना, कैट एग्जाम में खास तौर से ये बहुत बार आती है। The seventh trick is called numbers. जैसे अगर एक ऑप्शन कहता है more than half the number of total signatories signed declaration of independence, हम 56 सिग्नेटरीज को अगर more than half the total मान के, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि टोटल 100 है, 56 को हम परसेंटेज अज्यूम कर लेते हैं और हम सोचते हैं अच्छा more than half है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कई बार नंबर्स को इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है कि वी एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। द एथ वन इज कॉल्ड टोन। कई बार जो पर्सन पेपर सेट कर रहा होता है वो ऑप्शन में उस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग तो सेम रखता है बट टोन एकदम चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गॉट फाइनली साइंड ऑन 4th of July, गेटिंग रिड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स मिजरेबल कॉलोनियल रूल ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग 170 years। सो बेसिकली हम अगर टोन बदल देते हैं किसी ऑप्शन की तो भी वो ऑप्शन गलत हो जाता है। द 9th one इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कई बार स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है बट वो इतनी इररिलेवेंट या इनसिग्निफिकेंट होती है कि वो गलत मानी जाती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और ऑप्शन कहता है कि इट वाज साइंड ऑन अ वेरी हॉट डे। खुद सोचो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की क्या रेलेवेंस है विद द फैक्ट कि उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। द फाइनल ट्रिक इज कॉल्ड रेप्लिका। कई बार ऑप्शन 100% मैच करता होता है विद द स्टेटमेंट इन द पैसेज एक्सेप्ट जस्ट वन वेरी टाइनी वर्ड। जैसे अगर स्टेटमेंट है दैट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड 13 फ्री बट सॉवरेन स्टेट्स, तो इसमें जो बट वर्ड है वो एंड वर्ड से अलग है। सो एक छोटा सा वर्ड चेंज किया उसने जिससे पूरी लाइन का मतलब बदल गया। सो दीज आर मेजरली दोज 10 ट्रिक्स जो किसी भी आरसी के ऑप्शन को गलत प्रूव करने के लिए या एलिमिनेट
करने के लिए यूज की जा सकती हैं। नाउ दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, लेट मी शेयर मोर अबाउट दिस गिव अवे दैट वी आर डूइंग। सो ये जो मेरी बुक है फॉर्मूला एंड ट्रिक्स फॉर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आप इसे किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो फॉर रिविजन पर्पसेस। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जिससे आई कैन एक्सप्लेन कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। टोटल 50 लोगों को जो भी इस वीडियो को देखेंगे और 3 कंडीशंस को मीट करेंगे, ये बुक फ्री में उनके घर पे डिलीवर की जाएगी। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरी कंडीशन, आपको कमेंट करना है द वर्ड फॉर्मूला बुक। एंड थर्ड, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक फॉर्म गिवन है, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करनी है एंड देन रैंडमली एक लिस्ट जनरेट की जाएगी ऑफ 50 लकी विनर्स। उस लिस्ट को नेक्स्ट वीक चैनल पे पब्लिश किया जाएगा और उन 50 लकी विनर्स को डायरेक्टली ये बुक डिस्पैच कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड आई होप दैट द रेस्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो हेल्प्स यू। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर कोई सजेशन हो आपके दिमाग में तो उसको जरूर कमेंट्स में ऐड करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।